नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बुलडोजर पर उठ रहे हैं लगातार सवाल और तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। आइए आपको एक एक करके उसके बारे में बताते हैं। मोहम्मद जावेद के घर पर बुलडोजर चला था, अवैध निर्माण गिराने का दावा था। जावेद के घर पर नोटिस चस्पा किया गया, घर को गिराने के लिए बड़े बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। पुलिस का दावा है कि शुक्रवार की हिंसा का मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद। सहारनपुर में आरोपियों पर पुलिस की कार्रवाई हुई। 2 आरोपियों के घर शनिवार को बुलडोजर चला। अवैध संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, ऐसा एसपी सिटी का कहना है। इसके अलावा कानपुर में हिंसा के बाद कार्रवाई में तेजी हुई है। मोहम्मद इश्तियाक की अवैध इमारत पर बुलडोजर चले। अब जावेद की जो बेटी हैं उनका यह कहना है कि अचानक हमारा घर अवैध कैसे हो गया। आफरीन फातिमा है, ये जावेद मोहम्मद की बेटी। उनका कहना है कि हम पानी का बिल बाकी और टैक्स सब भर रहे हैं। 12 घंटे में नोटिस छपा और उसके बाद तोड़ दिया गया। सरकार का अपनी तरफ से यह कहना है कि बाकायदा जो नियम के हिसाब से जितने टाइम पहले नोटिस देना चाहिए वो सारी नोटिस दिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया है, जहां पर रिटायर्ड जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ आप संज्ञान लें उसका। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज समेत 12 लोगों की यह चिट्ठी है। सीजेआई को उन्होंने ये याचिका भेजी है और सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस वी गोपाल गौड़ा, जस्टिस ए.के. गांगुली की ये चिट्ठी है। चिट्ठी लिखने वालों में दिल्ली हाईकोर्ट के भी पूर्व चीफ जस्टिस ए.पी. शाह मौजूद हैं और भी तमाम लोग हैं जो कि इसमें मौजूद हैं। बहुत लंबी चौड़ी चिट्ठी है। यह तो हो गई लीगल बात। अब राजनीतिक गलियारे में आइए तो असदुद्दीन ओवैसी ने एक आरोप लगाया है, जिसमें उनका कहना है कि यूपी के सीएम सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं। वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे, घर तोड़ देंगे। कानून को बर्बाद कर रहे हैं आप। जो घर तोड़ा गया आफरीन फातिमा का, वो उसकी मां का था। आपने झूठे नोटिस दिए, झूठ कहा कि पहले नोटिस दिया है। ये सब तमाम बात हैं जो कि अभी चल रही है। योगी आदित्यनाथ ने ये जो कार्रवाई हुई हिंसा पर उन्होंने पहले बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों से सख्ती से पेश आएंगे। निर्दोष को छेड़ेंगे नहीं और दोषी को छोड़ेंगे नहीं। तो आज हमारे कार्यक्रम में जो बड़े सवाल हम पूछ रहे हैं वो है ये, बुलडोजर न्याय या अन्याय का प्रतीक, सबसे प्रथम सवाल। दूसरा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर न्याय पर विचार वक्त की पुकार है कि अब उस पर कार्रवाई हो। तीसरा सवाल, बुलडोजर का एक ही समुदाय के खिलाफ क्या इस्तेमाल हो रहा है क्या? यह एक सवाल अब उठाया जा रहा है राजनीतिक गलियारों में। स्वागत करना चाहते हैं वारिस पठान, प्रवक्ता है एमआईएम के, प्रमोद स्वामी नेता हैं बीजेपी के। वारिस साहब, जब असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि सुपर चीफ जस्टिस बन गए हैं योगी आदित्यनाथ, कि वो अदालत से पहले ही कार्रवाई किए दे रहे हैं, तो ये आप सिर्फ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं? क्योंकि बुलडोजर तो तमाम जगह चल रहा है और उसमें देखिए लीगली अगर आप लिखा पढ़ी में अगर देखें तो सरकार का यह कहना है ये तो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है, हम अतिक्रमण हटा रहे हैं। इस कानूनी पेंच से आप कैसे निकलेंगे? ये साकेत, देखिए साकेत जी, 3 फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, 3 फॉर्मर हाई कोर्ट जजेस, 6 नोटेड सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है और कहा है कि आप सो मोटो एक्शन लीजिए इस मैटर में। कलेक्टिव एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जहां पर बुलडोजर की सियासत की जा रही है। बुलडोजर को इस्तेमाल करके घरों को उजाड़ा जा रहा है। गैर कानूनी रीत से लोगों को पुलिस अरेस्ट करके ला रही है, लॉकअपों में मार रही है। आप संज्ञान लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है यहाँ पर और फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। तो सोचिए किस दिशा में हमारा देश जा रहा है। अब ये तो बड़े बड़े वरिष्ठ लोगों में इन्होंने लेटर लिखा है। अब देखने वाली बात यह है कि बुलडोजर चला तो किसके घर पे? जावेद साहब के। उनकी बेटी ने चैनलों पे आकर कहा कि ये जो घर है ये मेरी मदर के नाम पर है। अब मदर के नाम पर घर है, म्युनिसिपैलिटी टैक्स भरा जा रहा है, तमाम जितने टैक्सेस है वो लोग ले रहे हैं। तो मतलब क्या यूपी की जो सरकार है वो अवैध निर्माण का टैक्स ले रही है? और अवैध निर्माण अगर था तो योगी अभी जागे? योगी को 7 साल पहले नहीं जागे, इसलिए उनका ये कहना है कि हमने बाकायदा रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करते, बाकायदा हमने नोटिस की बात कर रहे हैं और एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है।
उन्होंने ये कहा है कि हमने क्या कहा बाकायदा था उन्होंने? नोटिस दिया था, हमने बाकायदा नोटिस दिया था। झूठ और बोल वो रहे हैं। नोटिस के आधार पर, हाँ झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं योगी, झूठ बोल रहे हैं। मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि कायदा कानून का पालन नहीं किया गया, गलत नोटिस दिया गया, जबकि घर अगर उनकी मदर के नाम पे तो नोटिस किसको भेजा? आप जजिस लोग बोल रहे हैं, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कर कि अगर आपने नोटिस भी दिया, मान लो फर्ज करो, तभी भी आप किसी का घर को तोड़ नहीं सकते। कायदा कानून है, आप उसको कोर्ट में ले जाइए अगर आपको लगता है अपराधी है, कोर्ट चलाएगी ट्रायल में अगर वो कन्विक्शन होता है उसके बाद पता चलेगा निर्माण है अवैध निर्माण है। प्रमोद स्वामी, उसके कैसे बाद आप भी जवाब वो देंगे? ऑल्टर कर सकते हैं नोटिस देकर, मगर इस तरह की धांधली दादागिरी नहीं चलना चाहिए। प्रमोद जी, एमआईएम का ये कहना है कि ठीक है आप उनको झुठला दीजिए, उनको कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, दिल्ली हाई कोर्ट के जज, पूर्व जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस वी गोपाल गौड़ा, जस्टिस ए.के. गांगुली, उसके बाद जस्टिस ए.पी. शाह, मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस चंद्रू, ये सब शामिल हैं। देखिए, जिन महानुभावों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, अब वो उनका अधिकार है और इस विषय में सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा वो सबको मान्य है। लेकिन यहाँ पठान भाई जो कह रहे थे कि जो कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि पीडीए से जो प्राग डेवलपमेंट अथॉरिटी है उससे नक्शा पास नहीं करवाया गया और 10 मई को उनको एक नोटिस इश्यू किया गया और 24 मई तक उसका जवाब देने के लिए उनको कहा गया, लेकिन उन्होंने न तो कोई जवाब दिया, न उनके वकील ने कोई जवाब दिया। तो उसके ऊपर में संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई 25 तारीख को की गई। फिर ऐसा है प्रमोद जी, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, फिर राजनीतिक रूप से इसको ये बोल के क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है कि हमने हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है? देखिए, 10 मई को तो नहीं हुई थी हिंसा। नहीं, मैं बता रहा हूं, नोटिस 10 मई को दिया गया है और उसको 24 मई तक का उसको समय था। और यहाँ जो अतिक्रमण हो रहा है, जो अवैध निर्माण हुए हैं, उनके ऊपर में कार्रवाई की गई है। और दूसरी बात यह है कि अभी हमारे यही तो स्वामी जी, मैं आपसे सवाल यही पूछ रहा हूं, राजनीतिक रूप से तो ये बोला जा रहा है कि हम जो हिंसा करेंगे उनको छोड़ेंगे नहीं, और जो निर्दोष हैं उनको छेड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, तो पहले तो आप ये तय कर लीजिए कि ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है या हिंसा। नहीं, बिल्कुल अवैध, जो जिनका अवैध निर्माण है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और दूसरी तो इसका हिंसा से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, हिस्सा अलग पार्ट है। जो भी लोग प्रदर्शन के नाम में उपद्रव कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, दंगाबाजी कर रहे हैं, वारिस पठान, मुझे आप ये बताइए, आप ये कहते हैं कि जो नोटिस 10 मई का, जिस नोटिस का वो जिक्र कर रहे हैं, एक सेकंड, समय कम है मेरे पास प्रमोद जी, मैं आप वापस आऊंगा आपके पास। वारिस पठान, अभी आई आवाज। मेरा सवाल ये है कि प्रमोद स्वामी जी ये कह रहे हैं कि 10 मई को नोटिस दिया, आप कह रहे हैं ये झूठ है। आप कोई सबूत है या कोई प्रमाण है जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि ये झूठ है? आप वो प्रस्तुत कर दीजिए। उनकी बेटी ने साफ तौर से आकर कहा कि ये 7 साल से वहां पर है। अचानक योगी जागे? 7-8 साल से सो रहे थे योगी जी। दूसरी बात साकेत जी मैं बोलना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि अपराधियों के घर पे भी चल रहा है, तो अपराधी कौन है मैं आपको बताता हूं। वो भी अपराधी है जो बेचारे 10-12 बेकसूर मासूम बच्चों को लॉकअप में डाल दिया पुलिस ऑफिसरों ने और खूब डंडों से उनको मारा। एक चिल्ला रहा था, बच्चा कह रहा था मेरा हाथ टूट गया, मेरा हाथ टूट गया, वीडियो वायरल है, मुझे छोड़ दो, उसको भी मारा। तो कौन से कायदे के तहत, कौन से संविधान के तहत एक पुलिस ऑफिसर को यह पावर अथॉरिटी है कि वो जाके बेकसूरों को मारे? तो ऐसे अपराधियों के खिलाफ भी बुलडोजर चलेगा या नहीं? अजय मिश्रा टिन्नी, उसके बेटे ने पीसफुल, कौन से संविधान के तहत आप पत्थरबाजी करते हैं, बताइए जरा, कौन से संविधान के तहत करते हैं आप पत्थरबाजी? मुझे सुनिए, मुझे बोलने दीजिए साहब। आप उनका नहीं, आपका उनका समर्थन क्यों करते हैं? नहीं, देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पर वारिस जी, ऐसा है, निंदा करिए आप, वारिस जी, आप की निंदा क्यों नहीं करते? अगर आप योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप लगा रहे हैं कि सुपर चीफ जस्टिस बन गए हैं और वो वर्डिक्ट दे रहे हैं, कन्विक्ट कर रहे हैं, तो फिर ये आरोप आप पर भी लग सकता है कि आप भी एक जज बन के उन लोगों को निर्दोष डिक्लेयर किए दे रहे हैं। एक सेकंड, मैं सवाल पूछ लूं। जुम्मे की नमाज के बाद में आके पत्थर फेंकना। प्रमोद जी रुकिए, मैं सवाल तो पूछ लूं, ये तो आप ही एंकरिंग किए दे रहे हैं। वारिस पठान, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर आप आरोप लगाते हैं योगी आदित्यनाथ पे कि वो सुपर चीफ जस्टिस बन गए और कन्विक्ट कर रहे हैं, तो ये आरोप आप पर भी तो लग सकता है। आप किस बेसिस पे कह सकते हैं कि वो जो अक्यूज्ड हैं वो निर्दोष हैं, कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है? हाँ, जो हुआ है उनके साथ, वो जो वीडियो आया है वो गलत है,
वो गलत है, लेकिन ये अज्यूम कर देखिए लेना कि वो साकेत जी, हमारा निर्दोष हमेशा है। से, देखिए साकेत जी, मैं लॉयर भी हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, लॉ का मैगजीम है सिखाता है कि मैन इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अनलेस एंड अंटिल प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई चली नहीं चली, कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया नहीं किया, बस आपने जाके बुलडोजर चला दिया। इसीलिए हम बोलते हैं कि इतने सारे जो जजेस हैं, ये नहीं है योगी सुपर चीफ जस्टिस बन गए कि मेरा आदेश है वो असंवैधानिक भी तो भी करो, संविधान की कसम लेके ऐसा कर दे। अगर इतना ही फिक्र है योगी जी को तो टिनी, अजय मिश्रा टिनी का बेटा जाके बोले थार गाड़ी पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले किसानों के ऊपर उसने गाड़ी चला दिया, 5 हमारे किसानों की जान चली गई, तो उनके घर पे कब बुलडोजर चला क्या? 10 करोड़ नहीं चला, 100 करोड़ में भारी पड़ेंगे। बोले ये क्या संविधान है क्या? प्रमोद जी की बारी, कम्युनिटी को, समुदाय सब लोग अपनी अपनी बात कर ले प्लीज, समय कम है मेरे पास। प्रमोद जी आप अपनी बात कहें। देखिए साकेत जी, ये तो बीच में बोल रहे हैं तो मेरे को इधर क्रैक हो रहा है, आवाज हमारे को समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे पठान साहब जो संविधान की दुहाई दे रहे हैं, बीच में बोला ना, आपको बोलने नहीं दूंगा। मैं इनसे कहता हूं, मेरा आवाज आपसे भारी है, मैं इज्जत से डिबेट कर रहा हूं, 15 करोड़ मुझे बोलने दीजिए। मुझे यहाँ पर बीच में आना, ऐसी बहस एनडीटीवी में नहीं होगी, इस तरीके से बहस हम एनडीटीवी में नहीं करेंगे। सवाल पूछे गए थे, उसका जवाब चाह रहे थे। कू ऐप पर कुछ सवाल ले लेते हैं। जीत लिखते हैं, क्या योगी आदित्यनाथ खुद ही लोगों को दोषी बताएंगे और उनके घर गिरा देंगे? अमित दुबे लिखते हैं कि क्या पत्थर फेंकना शहादत का काम है? बंगाल और झारखंड में आग लगी है पर एक्शन नहीं हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको सुनाएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने बयान क्या दिया। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं। वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे और घर तोड़ देंगे। अभी से घर तोड़ दो आप। रूल ऑफ लॉ को तो बर्बाद कर रहे हैं आप। जो घर तोड़ा गया आफरीन फातिमा का, वो तो उसकी मां के नाम पे था। आपने झूठी नोटिस दी, आपने झूठा कहा कि पहले नोटिस दी। आपको कोई इख्तियार ही नहीं है घर तोड़ने का।